गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4 सब्जेक्ट सेकेंड चैप्टर सेकेंड। हमने आपको बताया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी हमने कि सब्जेक्ट क्या होता और प्रेडिकेट क्या होता। अब यहाँ पर थे हम पेज नंबर 9 पर देखिए। 9 में था प्लीज ब्रिंग मी योर बुक। पेज नंबर 9 का 5 वाला देखो। प्लीज ब्रिंग मी योर बुक, ब्रिंग मी योर बुक, ये हमारा सेंटेंस लिखा है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा। अब यहाँ पर ये देख रहे हो कि वाक्य हमारा सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है, मतलब आज्ञावाचक है। आज्ञावाचक वाक्य की ये विशेषता होती है, इसका यू छुपा होता है। अब यहाँ पर यू तो है नहीं, केवल प्लीज से बात स्टार्ट हो रहा है। प्लीज ब्रिंग मी योर बुक। हम क्या करते हैं, जो यू छुपा होता है यही हमारा सब्जेक्ट होता है इंपरेटिव सेंटेंस। यू लिखा नहीं आता है क्वेश्चन में, समझाने के लिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा है, इंपरेटिव है। अगर हम सब्जेक्ट को इसको छांटेंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा यू। सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, क्योंकि आज्ञावाचक वाक्य में जो यू होता है वो छिपा होता है, वो अपनी तरफ से सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। बुक में नहीं है, लेकिन हमें अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। यू प्लीज, ये भी लिख दो, ये भी सब्जेक्ट में आ रहा है। अब बचा क्या, ब्रिंग मी योर, क्योंकि ब्रिंग हमारी मेन वर्ब है, जो क्रिया से स्टार्ट होता है वो मेन वर्ब कहलाती है। तो ब्रिंग हमारी मेन वर्ब हो गई। अब यहां से लेकर और बुक तक प्रेडिकेट भाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। कहां से, ब्रिंग मी योर बुक, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू हो गया, प्लीज भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिंग हमारी वर्ब है। अब ब्रिंग से पहले प्लीज लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रिया वाला जो पार्ट होता है वो प्रेडिकेट में चला जाता है। नेक्स्ट देखो, ये तो हमने आज्ञावाचक वाला बता दिया। अगला 6 नंबर है, माई ब्रदर वॉज रनिंग इन द मॉर्निंग। माई ब्रदर, my brother was running, RUNNING. My brother was running in the morning, in the morning. अब इसमें देखो क्या है, अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हो किसके विषय में बात हो रही है, माई ब्रदर, मेरे भाई के विषय में बात हो रही है। क्या बात हो रही है, वॉज रनिंग इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल दौड़ रहा। वॉज रनिंग इन द मॉर्निंग। अब जिसके विषय में बात हो रही है वो तो माई ब्रदर है, तो यह सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, जो सब्जेक्ट था वह हो गया माई ब्रदर। अब यहां पर देखो क्रिया कहां से स्टार्ट हो गई। अब वर्ब को फाइंड आउट किया जाता है। वर्ब भी 2 प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। कुछ सेंटेंस होती है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उसमें मेन वर्ब आ रही है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं वो मेन वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो दोनों चीजें पहले फाइंड आउट करते हैं अगर हमारी सेंटेंस में है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज, पास्ट टेंस की है हमारी वॉज। रनिंग, रनिंग तो मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब में आईएनजी ज्वाइन हो रहा है, मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है। तो माई ब्रदर, मेरा भाई, वॉज रनिंग, दौड़ रहा था, इन द मॉर्निंग, रात। तो माई ब्रदर तो सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब से स्टार्ट यहां से हो गया। ये पूरा पोर्शन
वॉज रनिंग इन द मॉर्निंग। प्रेडिकेट पार्ट हमारा हो गया, प्रेडिकेट वॉज रनिंग इन द मॉर्निंग, MORNI। ये हो गया हमारा प्रेडिकेट पार्ट। अब नेक्स्ट देखो, अगला है 7 नंबर। अब 7 नंबर में क्या हो रहा है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। जो हमारा भारत है सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है इन द वर्ल्ड, संसार। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इंडिया, इंडिया के बारे में बताया जा रहा है। तो इंडिया सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट पार्ट होता है हमारा इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, क्योंकि इज हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, मेन वर्ब नहीं आ रहा है इसमें, केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो इंडिया इज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नीचे इंडिया लिखेंगे और प्रेडिकेट के नीचे इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखो 8 नंबर, माई सिस्टर लिव्स एब्रॉड। माई सिस्टर लिव्स रहती है एब्रॉड का मतलब दूर, मेरी बहन दूर रहती है, बहुत दूर। तो सब्जेक्ट किसके विषय में बताया रहे, माई सिस्टर के बारे में बताया जा रहा। तो माई सिस्टर सब्जेक्ट, प्रेडिकेट लिव्स एब्रॉड, क्योंकि मेन वर्ब से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं इसमें, मेन वर्ब है लिव्स रहती हैं एब्रॉड दूर। 9 नंबर, स्वीज कैन स्पीक इंग्लिश। स्वीज कैन स्पीक इंग्लिश, सब्जेक्ट स्वीज, प्रेडिकेट कैन स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोल सकता है। अब देखो इसमें 10 वाला, अब 10 वाला क्या कह रहा है, द अर्थ गोज अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। सब्जेक्ट क्या हो गया, द अर्थ, और प्रेडिकेट क्या हो गया, गोज अराउंड द सन, कि गोज हमारी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया से शुरू हो रहा है। अब सब्जेक्ट इन क्वेश्चंस ये आपको नेक्स्ट टर्न पर समझाएंगे।